हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आज TGT SST में इकोनॉमिक्स भी आएगी, तो उसका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं। उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें मुख्यतः कोई भी समाज उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो और जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसकी जो जनक है, उनके जो उसकी खोज करी थी उन्होंने एडम स्मिथ ने करी थी। इसकी अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम है दी वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने दी वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा था। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसको व्यष्टि को एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। समष्टि में एक वृहद अर्थशास्त्र, इसमें बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें जैसे एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, एक उद्योग है। जैसे जहाँ पर चीज़ें बनती हैं उसको कोई वहाँ से लाता है, फिर वो किसी छोटे कस्टमर को बेचते हैं। तो ये सब प्रोसीजर होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? समग्र मांग, कि भाई इस प्रोडक्ट की इतनी मांग है, हमारी राष्ट्रीय आय क्या, हमारा सरकारी बजट क्या है, इन सब चीज़ों की बातें समष्टि अर्थव्यवस्था में की जाती है, शास्त्र में की जाती हैं। ये व्यष्टि है, समष्टि है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ अर्थ का तात्पर्य है धन और व्यवस्था का तात्पर्य एक प्रणाली, जिसके अंदर हम समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए गए हैं, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जिन आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल से उत्पादन होता है उनको मूलतः प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि, मछली उत्पादन, वानिकी, उत्खनन, कच्चे तेल का निष्कर्षण आदि। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूप में बदला जाता है, तथा इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति आदि। यह क्षेत्र इसमें इस्पात आ गए। यह तृतीय क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र है जो अपनी उपयोगी सेवा प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, सामुदायिक सेवा है, होटल है, रेस्तरां है, रियल एस्टेट है आदि। प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित करते हैं। ये तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हम अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र पढ़ चुके हैं। तो ये थे इसके 3 क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है? अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ ने अपनी जो द वेल्थ ऑफ नेशंस थी, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी इम्पोर्टेंट बताया है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है पूछे जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत देश में। उसके बाद है अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3, विकसित, विकासशील और अल्पविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जिस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, अथवा जहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा, हम लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो, गरीबी ना के बराबर हो, जैसे अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब में, रूस आदि में विकसित अर्थव्यवस्था है। जो चीन है, भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में विकासशील अर्थव्यवस्था है। इनका जो गरीबी में, बेरोजगारी में इनका स्तर डाउन है विकासशील का। अल्प विकसित में और भी ज़्यादा कम लोग, जहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, महामारी है, जब समस्याएं अलग हैं, सरकार सक्षम नहीं है उनसे निपटने के लिए, वो होंगी अल्प विकसित में, जैसे अफ़गानिस्तान है, सोमालिया है, नाइजर है आदि देशों में। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इससे भी मैंने पिछली बार DSSB में क्वेश्चन देखे थे। इस क्वेश्चन से भी खुली और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में
तो जो खुली अर्थव्यवस्था है, नाम के रूप में खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अन्य देशों के साथ वित्तीय और व्यापार संबंधों को बनाए रखती हैं। खुली अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है, देश में आयात और निर्यात वस्तुओं का व्यापार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों में संलग्न होंगे। एक खुली अर्थव्यवस्था भी निगमों को धन उधार लेने की अनुमति देती है और बैंक और वित्तीय संस्थान विदेशी संस्थाओं को धन उधार देते हैं। खुली अर्थव्यवस्थाएं तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता का भी व्यापार करती हैं। बंद अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात या निर्यात नहीं करती और स्थानीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करके आत्मनिर्भर होती हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था का नुकसान यह है कि सभी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना होगा, चाहे अर्थव्यवस्था के उत्पादन के आवश्यक कारक हो या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप अक्षमताएं हो सकती हैं जो उत्पादन की लागत को बढ़ा सकती हैं। इसलिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत में वृद्धि हो जाती है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, एक बड़े बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का अवसर भी खो देती है। ये ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रतिबंध के कारण सीमित उत्पादन विकास के अवसर होंगे। विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण कम गुणवत्ता उच्च कीमत वाले उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। वाशिंगटन समिति सहमति, यह आर्थिक सुधार संबंधी सलाह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा दिया गया था। इसे वाशिंगटन सहमति नाम अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियम्स द्वारा दिया गया था। इसे वाशिंगटन सहमति नाम अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियम्स द्वारा दिया गया था। तो इसके बाद ये कुछ वो थी, तो इससे हम नेक्स्ट बार क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम दूर सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या मिश्रित? कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत में? तो भारत में मैंने बताया था अभी आपको कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, न पूंजीवादी न समाजवादी। एक्स देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होगा। तो यदि एक्स देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से तभी होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती? तो वो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, तब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, बाजार अर्थव्यवस्था में। कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? तो सेवाएं भारत के घरेलू उत्पाद में अधिक अंशदान करता है। भारत में सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? भारत में सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल हैं? परिवहन और संचार और होटल। भारत में जो सेवा क्षेत्र में परिवहन और संचार और होटल शामिल हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था विकसित न अविकसित, विकासशील है। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत में तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? वित्त एवं वास्तविक संपदा। भारत में तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? वित्त एवं वास्तविक संपदा। इसमें तो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आंसर आएगा व्यापक एवं परिवहन और वित्त एवं वास्तविक संपदा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये भी एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है मूलतः यह सरकार की भागीदारी और नियोजन द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र के माध्यम से। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के सहअस्तित्व का मिश्रित अर्थव्यवस्था उल्लेख करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता है निजी स्वामित्व। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। थैंक यू।